जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, रामपुर गांव में मौत का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहले रमेश, फिर हरि और अब मुखिया शंकर। दीवार पर खून से लिखा था, तीसरा शिकार। दो बाकी हैं। अब पूरे गांव में सिर्फ एक ही सवाल है, अगला नंबर किसका है। और सबसे डरावनी बात, सावित्री सिर्फ मार नहीं रही, वह अपना बदला पूरा कर रही है। महेश पूरी रात सो नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने बार बार वही शब्द घूम रहे थे, दो बाकी हैं। उसे अब सच का अंदाजा हो चुका था। 20 साल पहले जो हुआ वह अब लौट आया है। सुबह होते ही वह दौड़कर बाबा श्यामलाल के पास पहुंचा। बाबा, सच बताइए, बाकी दो लोग कौन हैं? बाबा कुछ देर चुप रहे, फिर भारी आवाज में बोले, उनमें से एक तेरा अपना पिता है। महेश जैसे पत्थर का हो गया। उसके कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, तेरा पिता। महेश भागता हुआ घर पहुंचा। उसके पिता आंगन में बैठे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। महेश ने कांपती आवाज में पूछा, बाबा, क्या आप भी वहां थे जब सावित्री को जलाया गया? कुछ पल की खामोशी, फिर उसके पिता ने आंखें झुका लीं। धीरे से बोले, हम सबने मिलकर किया था। महेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन क्यों? पिता की आंखों में आंसू आ गए। हम डर गए थे। लोग कह रहे थे वो डायन है, अगर उसे नहीं मारेंगे तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। महेश चिल्लाया, आपने एक बेगुनाह को मार दिया। उस दिन के बाद घर में सन्नाटा छा गया। महेश का पिता लगातार कांप रहा था। उसे लग रहा था मौत अब उसके दरवाजे पर है। रात होते ही उसने सारे दरवाजे बंद कर दिए, खिड़कियां उजड़ दी। मंदिर में बैठकर मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन डर कम नहीं हुआ, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कोई उसे देख रहा है। आधी रात घर के बाहर धीरे धीरे कदमों की आवाज आई, थक थक थक, जैसे कोई नंगे पैर गीली जमीन पर चल रहा हो। महेश का पिता जम गया। आवाज दरवाजे तक आई और रुक गई। फिर दरवाजे पर किसी ने धीरे से नाखून घिसे। खर खर, एक अचानक दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। कोई बाहर नहीं था, लेकिन हवा बहुत ठंडी हो गई थी। दीपक अपने आप बुझ गया। घर अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में एक आवाज आई, अब भागोगे कहां? कमरे के कोने में लाल रंग चमका और धीरे धीरे सावित्री दिखाई देने लगी। लाल साड़ी, चला हुआ चेहरा, आंखें अंगारों की तरह चमकती हुई। वह जमीन को छुए बिना हवा में तैर रही थी। महेश का पिता जमीन पर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दे, हमसे गलती हो गई। सावित्री की आवाज गूंजी, गलती नहीं, पाप। कमरे की दीवारों पर अचानक जलने के निशान बनने लगे, जैसे 20 साल पहले का दृश्य दोबारा हो रहा हो। महेश का पिता चीखने लगा, बचाओ बचाओ। लेकिन घर के बाहर सब कुछ शांत था और अगले ही पल घर के अंदर से एक भयानक चीख गूंजी। सुबह महेश ने अपने पिता को आवाज दी, कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा खुला था। अंदर जाकर उसने देखा, कमरे की दीवारें काली पड़ चुकी थीं, जैसे अंदर आग लगी हो, और बीच कमरे में उसके पिता की लाश पड़ी थी। चेहरे पर वही डर, जैसे उन्होंने मौत को सामने से देखा हो। दीवार पर खून से लिखा था, चौथा शिकार, नीचे एक बाकी है। महेश के हाथ कांपने लगे। अब उसे समझ आ गया, आखिरी शिकार कौन है? वह खुद। क्या सावित्री अपना बदला पूरा कर पाएगी, या महेश इस मौत के खेल को रोक देगा? टू बी कंटिन्यूड।